नमस्कार। आज हम प्रकृति के एक सबसे कमाल के हुनर की बात करने वाले हैं और वो है अनुकूलन। मतलब ये वो कहानी है कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल जगह पर हो, जीने का और तो और फलने फूलने का रास्ता निकाल ही लेती है। तो चलिए इस कमाल के सफर पर साथ चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आखिर है क्या? मतलब ऐसा क्या जादू है कि कोई जीव तपते हुए रेगिस्तान में आराम से रह लेता है तो कोई दूसरा बर्फीले ऊंचे पहाड़ों पर? बस यही सवाल हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। और दोस्तों, इसी सवाल का जवाब है अनुकूलन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने आसपास के माहौल, अपने पर्यावरण में जो भी बदलाव हो रहे हैं उनके साथ तालमेल बिठाता है ताकि वो जिंदा रह सके। सच कहूं तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये जिंदा रहने की एक कला है। तो सबसे पहले आइए एक ऐसी जगह चलते हैं जहां पानी की एक एक बूंद कीमती है और सूरज जैसे आग बरसाता हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेगिस्तान की। अब सवाल यह है कि यहां जिंदगी कैसे पनपती है। देखिए, रेगिस्तान में हमें कुछ बहुत ही कमाल के जीव जंतु और पौधे देखने को मिलते हैं। ये इस मुश्किल माहौल के समझ लीजिए माहिर खिलाड़ी हैं, जो यहां सिर्फ जिंदा नहीं रहते बल्कि फलते फूलते हैं। कौन है ये? ऊंट, नागफनी और बबूल। जरा ऊंट के बारे में सोचिए, जिसे हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। जानते हैं उसकी लंबी पलकें क्यों होती हैं? ताकि वो उसे रेत के तूफानों से बचा सके। या फिर नागफनी के पौधे को देखिए, उसकी पत्तियां कांटों में बदल गई हैं ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। ये सब प्रकृति की इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने हैं। अच्छा, अब रेगिस्तान की सूखी रेत को पीछे छोड़ते हैं और चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। जाहिर है यहां जिंदगी का रंग ढंग रेगिस्तान से एकदम अलग होगा, है ना? और बिल्कुल, पानी में जिंदगी का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। यहां के जो जीव और पौधे हैं वो पानी में रहने के लिए ही बने हैं। मेंढक हो, कमल हो, जलकुंभी हो या सिंघाड़ा, इन सब ने पानी को ही अपना घर बना लिया है। जैसे मेंढक को ही देख लीजिए, वो अपनी त्वचा से भी सांस ले सकता है, इसीलिए तो वो पानी और जमीन दोनों जगह रह पाता है। या फिर कमल के पत्ते, उन पर एक मोम जैसी परत होती है जिससे वो गीले नहीं होते और पानी पर तैरते रहते हैं। ये सारे उदाहरण बस एक ही बात साबित करते हैं कि जिंदगी हर माहौल में ढलना जानती है। चलिए अब अपने सफर को एक और ऊंचाई पर लेकर चलते हैं, सीधे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों की ओर। अब यहाँ की चुनौतियां अलग हैं। कड़ाके की ठंड है, हवा में ऑक्सीजन कम है और रास्ते पथरीले हैं। लेकिन इतनी ऊंचाइयों पर भी जिंदगी ने अपनी जगह बना ही ली है। यहाँ के जीव जंतुओं और पेड़ों ने खुद को इस मुश्किल माहौल के हिसाब से पूरी तरह ढाल लिया है। उनकी जो खास बनावट है ना, वही उन्हें यहाँ जिंदा रखती है। जैसे याक के घने लंबे बाल या पहाड़ी भालू की चर्बी की मोटी परत जो उसे ठंड से बचाती है। और बकरियों के मजबूत खुर देखे हैं, वो चट्टानों पर भी आसानी से चढ़ जाती हैं। और चीड़ और देवदार जैसे पेड़ जो भारी बर्फबारी में भी शान से सीधे खड़े रहते हैं। ये सब अनुकूलन के जीते जागते सबूत हैं, और क्या है। लेकिन अनुकूलन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि एक ही जगह रहकर हालात का सामना किया जाए। कभी कभी जिंदा रहने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है एक लंबा सफर तय करना। और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं होता। हम बात कर रहे हैं हजारों हजार किलोमीटर की दूरी की। जरा सोच कर देखिए, एक छोटा सा पक्षी इतनी लंबी यात्रा कर रहा है सिर्फ इसलिए ताकि वो मौसम के साथ तालमेल बिठा सके। और ये पक्षी कहां से आते हैं? हिमालय के बर्फीले इलाकों से, दूर दराज साइबेरिया से और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया से भी उड़कर ये भारत आते हैं। ये वाकई प्रकृति की सबसे शानदार यात्राओं में से एक है। जी हां, मौसम से अनुकूलन बनाए रखने के लिए पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर करके हमारे देश भारत में आते हैं। इन पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। ये लंबा सफर असल में मौसम के साथ एडजस्ट करने का ही एक कमाल का तरीका है। ये तो अनुकूलन का एक चलता फिरता जीता जागता उदाहरण है। तो रेगिस्तान की गर्मी से लेकर पहाड़ों की सर्दी तक और हजारों किलोमीटर के इस लंबे सफर तक, इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद मन में एक सवाल तो उठता है कि आखिर ये अनुकूलन हमें सिखाता क्या है। ये हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखाता है कि बदलाव ही जीवन है। जो बदलता है वही टिकता है। अनुकूलन का असली मतलब ही है बदलाव को अपनाना। और शायद यही प्रकृति का सबसे बड़ा सबक है कि बदलाव से डरना नहीं है, बल्कि उसके साथ चलना ही जिंदगी है।